दोस्तों जब पबजी बैन होता था बहुत सारे पबजी के प्लेयर्स सीओडी पर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब पबजी इंडिया में वापस आ गया बीजीएमआई की फॉर्म में। तो इन दोनों गेम्स में से कौन सा अच्छा है, यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है। बीजीएमआई वर्सेस सीओडी, विच इज द बेस्ट, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं गेम की डाउनलोड साइज से। और जो सीओडी है उसकी डाउनलोड साइज है प्ले स्टोर पर 2.7 GB, वहीं पर जो बीजीएमआई है उसकी डाउनलोड साइज है केवल 600 से 610 MB। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, जब आप उन गेम्स को डाउनलोड कर लोगे और डाउनलोड करने के बाद में जब आप सारे रिसोर्स पैक डाउनलोड करोगे, बीजीएमआई में बहुत सारे रिसोर्स पैक है, और जब आप उन सारे रिसोर्स पैक को डाउनलोड कर लोगे तो बीजीएमआई कम से कम 5 से 6 GB तक का हो जाएगा। और वहीं पर जो सीओडी है वो केवल रिसोर्स पैक डाउनलोड करने के बाद में, उसमें सीओडी में ज़्यादा रिसोर्स पैक नहीं है, तो वो डाउनलोड होने के बाद में कुछ 3 GB के आसपास का रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि डबल है बीजीएमआई और प्ले स्टोर पर हाफ है, बहुत डिफरेंस है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, दोनों ही गेम्स की ऑलमोस्ट इक्वल मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है। मिनिमम एंड्रॉइड 5.1, मिनिमम 2 GB रैम, और यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सीओडी है उसमें आपको चाहिए मिनिमम स्नैपड्रैगन 610 और इक्विवेलेंट, वहीं पर आपको बीजीएमआई में चाहिए स्नैपड्रैगन 600 ओनली और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, ग्राफिक्स। कौन से गेम के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं? अब आप इस पॉइंट में ये नहीं कह सकते कि बीजीएमआई के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं या फिर सीओडी के ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ग्राफिक्स की स्ट्रीम अलग अलग है। जो बीजीएमआई है उसकी स्ट्रीम है एकदम क्लासिक, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप उसके ग्राफिक्स है। उसके जो ग्राफिक्स है वो थोड़े ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। लेकिन वहीं पर जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उसके अंदर आपको थोड़े मॉडर्न ग्राफिक्स मिलते हैं, फ्यूचर के ग्राफिक्स मिलते हैं। तो इन दोनों ग्राफिक्स की स्ट्रीम अलग अलग है। और जब आप उन गेम्स के कैरेक्टर्स को देखेंगे, उनके प्लेयर्स को देखेंगे, तब भी आप ये बात कर देंगे, क्योंकि जो सीओडी का प्लेयर है, कैरेक्टर है, वो थोड़ा एडवांस लगता है। उसके काफ़ी सारे वेपन्स इक्विप्ड रहते हैं पूरी ड्रेस के ऊपर, और उसकी जो ड्रेस है वो भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है। लेकिन वहीं पर जो बीजीएमआई है उसके अंदर थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा लगता है और प्रेजेंट टाइम का वो लगता है। दोनों ही गेम्स के ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं। जो बीजीएमआई है उसके प्रेजेंट लाइफ के ग्राफिक्स है, और जो सीओडी है उसके फ्यूचर के ग्राफिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मोड्स। अगर ज़्यादा मोड्स नहीं होंगे या फिर मोड्स होंगे ही नहीं तो हम उन गेम्स को खेल खेल कर बोर हो जाएंगे थोड़ी टाइम के अंदर। तो अब देखते हैं कौन से गेम में कितने मोड है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीओडी से। तो सीओडी में आपको 2 कैटेगरीज मिलती है। सबसे पहले बैटल रॉयल, जो बड़े मैच होते हैं 15-15 मिनट के, और दूसरा मल्टीप्लेयर जहां पर क्विक मैचेस होते हैं। तो बैटल रॉयल में आपको केवल एक ही मैप मिलता है, लेकिन वहां पर मोड्स 2 मिल जाते हैं आपको। एक तो नॉर्मल क्लासिक बैटल रॉयल, और एक दूसरा जो थोड़े थोड़े टाइम पर चेंज होता रहता है वो। लेकिन दोस्तों सीओडी के अंदर आपको मल्टीप्लेयर में, क्विक मैचेस में एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाएगी मैप्स की और मोड्स की। आपको उसमें टीम डेथ मैच मिल जाएगा, किल कंफर्ट मिल जाएगा, डोमिनेशन, पता नहीं कौन से मोड्स हैं। उसके साथ आपको 9-10 अलग अलग तरह के मैप्स भी मिल जाते हैं, और ये मैप्स टाइम के साथ अपडेट भी होते रहते हैं। तो क्विक मैचेस सीओडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो बीजीएमआई है उसके अंदर आपको क्विक मैचेस के अंदर कुछ 2-3 मैप्स ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते, और 2-3 ही आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं। लेकिन वहीं पर आप जब बीजीएमआई के अंदर जो बड़े मैचेस होते हैं 15-15 मिनट वाले बैटल रॉयल के, उनमें जाओगे तो उनमें आपको कम से कम 6-7 आपको मैप्स मिल जाते हैं, वो भी बड़े वाले। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों इस पॉइंट का कंक्लूजन ये आता है कि आप अगर छोटे मैचेस, क्विक मैचेस ज़्यादा खेलते हैं तो आप सीओडी के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी वेराइटीज़ मिल जाएंगी अलग अलग। और वहीं पर अगर आप ज़्यादा बड़े मैचेस खेलना पसंद करते हैं बैटल रॉयल, तो आप बीजीएमआई में आइए, आपको काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मैप्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये दोनों गेम्स ही शूटिंग गेम्स है, और शूटिंग गेम्स के अंदर शूट करने के लिए आपको गन चाहिए होगी। तो गन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे दोनों ही गेम्स में अलग अलग कैटेगरीज है गन्स की, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, SMG, LMG, लॉन्चर्स, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अप्रोक्स 5-6 कैटेगरीज मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सीओडी में टोटल गन्स कितनी मिलती हैं। सीओडी में आपको टोटल 54-55 टोटल गन्स मिलती हैं, वहीं पर आपको बीजीएमआई के अंदर 34-35 टोटल गन्स मिलती हैं। तो टोटल गन्स में सीओडी जीता है। सीओडी में ज़्यादा आपको अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास ज़्यादा गन्स मिलती है सीओडी में, वहीं पर आपको बीजीएमआई में थोड़ी गन्स कम मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि जो बीजीएमआई है उसके अंदर जो एमओ होता है, एमओ के नाम एकदम रियल होते हैं। 9mm, 5.6 mm, 7mm, बहुत सारे होते हैं, पता नहीं कौन से। तो अगर आप एक नए बिगिनर है, आप नया खेलना सीख रहे हैं, तो बीजीएमआई के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शुरू में वो एमओ फाइंड करने में कि कौन सी गन में कौन सी एमओ डलेगी। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सीओडी में ऐसा नहीं है। सीओडी में केवल 3 ही टाइप के एमओ है, लाइट एमओ, हैवी एमओ, स्नाइपर एमओ। तो आप आसानी से कोई भी गन की बुलेट्स याद रख सकते हैं कि इसमें लाइट डलेगी, हैवी डलेगी, और स्नाइपर का तो एकदम सेपरेट रहता ही है। तो ये कि बहुत ही आसान रहता है बिगिनर्स को गेम सीखने में। लेकिन दोस्तों अगर एक बार आपने गेम सीख लिया, आपको 2-3 दिन गेम खेलने के
बाद ऑलमोस्ट सारी बुलेट्स याद हो जाएंगी कि कौन सी गन में कौन सी बुलेट डलेगी। सारी बुलेट्स याद होने के बाद में आपको थोड़ा सा, अगर आप रियल के लाइफ के देखो तो आपको थोड़ा सा BGMI जो है वो रियल लाइफ से ज़्यादा मैच होता हुआ मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं और मेंशन करना चाहूँगा, गन्स के ग्राफिक्स से रिलेटेड। जो BGMI में गन्स है वो मुझे थोड़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, जब हम उनको चलाते हैं तो वो थोड़ी रियल ज़्यादा लगती हैं, लेकिन जब COD की गन से कंपेयर करें तो COD की गन से थोड़ी कम रियल लगती है, और जब वो चलती है तब इतना रियल नहीं लगती जितना रियल BGMI के अंदर गन्स लगती है। तो मुझे पर्सनली BGMI की गन्स कम है लेकिन क्वालिटीदार है। दोस्तों जब भी आप इन गेम परचेजेस करते हो तो आपको सबसे पहले जो गेम की करेंसी है उसको परचेज करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कोई भी इन गेम परचेजेस कर पाओगे। और जो गेम की करेंसी होती है उस करेंसी की वैल्यू अलग होती है, जैसे डॉलर की और रुपीज़ की वैल्यू अलग अलग होती है, वैसे सारे गेम्स में जो उनकी इन गेम करेंसी होती है उसकी भी वैल्यू अलग अलग होती है। सबसे पहले BGMI की इन गेम करेंसी, तो BGMI में अगर आप 75 रुपीज़ दोगे तो आपको 60 UC मिलेंगे, इन गेम करेंसी मिलेगी। और वहीं पर आप जब COD में 80 रुपीज़ दोगे तो आपको 79 इन गेम करेंसी मिलेगी, उसके साथ CP है। तो COD के अंदर आपको अप्रोक्स ₹1 की एक इन गेम करेंसी मिल रही है, एक CP मिल रही है। तो COD परचेज इन गेम परचेज के मामले में थोड़ा सस्ता है। दोस्तों जितनी भी इन गेम करेंसी होती है उसमें आप मैक्सिमम पार्ट जो कैरेक्टर होता है उसके ऊपर लगाते हो, उसकी ड्रेसेस, जो गन्स वो पकड़ता है, उसकी स्किन्स, बहुत सारा खर्चा होता है कैरेक्टर के ऊपर। तो कैरेक्टर दोनों गेम्स में से कौन से गेम का ज़्यादा अच्छा है? तो देखिए दोनों ही गेम्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों गेम्स के कैरेक्टर अलग अलग स्ट्रीम के। जो BGMI है उसका कैरेक्टर थोड़ा रियल लगता है, थोड़ा ह्यूमन ज़्यादा लगता है, और नेकेड ह्यूमन जिसका मुंह भी दिख रहा है, हाथ भी दिख रहे हैं, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन ज़्यादा लगता है। वो इतना ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होता, इतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होता। लेकिन वहीं पर जो COD का कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होता है, वो एकदम इक्विप्ड रहता है। आप जब से शुरू से बिगिनर रहोगे तब भी आपकी ड्रेस भी काफ़ी एडवांस्ड लेवल की होगी COD के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि दोनों गेम्स के कैरेक्टर अच्छे हैं, COD का भी अच्छा है और BGMI का भी अच्छा है, लेकिन स्ट्रीम दोनों की अलग अलग है। दोस्तों बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि कौन सा गेम अच्छा है, तो ये बताना कि कौन सा गेम अच्छा है, BGMI अच्छा है या फिर COD अच्छा है, ये बताना इम्पॉसिबल है। ये दोनों गेम्स बहुत ही अच्छे हैं, इनकी स्ट्रीम थोड़ी सी अलग है गेम्स की, लेकिन गेम्स दोनों अच्छे हैं। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम का गेम ज़्यादा पसंद है। आपको BGMI ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको COD अच्छा लगता है। और आपको मैं मेरी पर्सनल चॉइस बताऊँ तो मेरे को दोनों गेम्स अच्छे लगे, लेकिन आप जब पूछोगे कि दोनों में से एक कौन सा गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं BGMI बोलूँगा। इसके दो कारण है, सबसे पहले तो ये काफ़ी लंबे टाइम बाद है इसलिए, और दूसरा ये थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा लगता है, इसलिए मुझे BGMI पर्सनली ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।